तो अगर आप इस साल यूरोप की ट्रिप पे जाना चाहते हैं तो पूरे साल का वेदर फोरकास्ट आपको देख लेना पड़ेगा, क्योंकि भाई यूरोप में आ गया है खतरनाक हीट वेव। इतनी गर्मी अब लोग अपने घर में नहीं रहते, रास्ते में जाके सो रहे हैं, क्योंकि घर में तो एसी और फैन है ही नहीं। पूरे यूरोप में जितने भी कंट्रीज है सबके टेम्परेचर 40 डिग्री क्रॉस कर चुके हैं, कहीं पे तो 45 डिग्री भी देखा गया है। तो ये जो हीट वेव आया है ये क्यों आया है, क्या इसका कारण है, तो चलिए आसान भाषा में समझते हैं। नॉर्दर्न अफ्रीका के ऊपर मेडिटेरियन सी है। मेडिटेरियन सी चारों तरफ से लैंड लॉक है। देखिए कहीं भी पानी इधर उधर जाने का रास्ता ही नहीं है। तो ये पानी निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, जो कि बहुत ही नैरो है। तो पूरा पानी वहीं पे फंस के रह जाता है। तो मेडिटेरियन सी से गरम गरम हवा ऊपर की तरफ मतलब यूरोप की तरफ जा रहा है और एक ओमेगा जैसा सिचुएशन और कंडीशन क्रिएट करता है, मतलब कि सारी की गर्म हवा ना वो ओमेगा के अंदर रह जाती है। और इससे क्या होता है, वो अंदर की गर्म हवा ना बाहर जा पा रही है, ना बाहर की ठंडी हवा अंदर आ पा रही है। और वैसे ही मेडिटेरियन सी को द एपिसेंटर ऑफ क्लाइमेट चेंज कहा जाता है। मतलब दुनिया में थोड़ी सी भी क्लाइमेट चेंज होता है तो सबसे ज्यादा असर मेडिटेरियन सी पे पड़ता है। वहाँ का पानी इतना गर्म होता है कि जब देखो इवेपोरेट होता रहता है और वाटर को बहुत ज्यादा सॉल्टी बना देता है, और सॉल्टी वाटर हीट को और ज्यादा अब्जॉर्ब करता है। तो ये पूरी तरह से एक सन बेक्ड बाथटब जैसा क्रिएट हो जाता है। अभी यूरोप में ऐसी ही सिचुएशन आ गई है कि ये हीट वेव जो है वो कहीं सर्कुलेट नहीं हो पा रहा है, एक ही जगह फंस के रह गई। मतलब आप समझ लो कि आप एक हंडी में पानी गर्म कर रहे हो और ऊपर से लीड बंद कर दी, ना वो अंदर का गर्म पानी कहीं बाहर जा पा रहा है, ना ही बाहर का ठंडा पानी अंदर आ पा रहा है। और इसी चक्कर में 1300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अब सिचुएशन ऐसी आ गई है कि लोग इलेक्ट्रॉनिक शॉप के सामने लाइन लगा के खड़े हैं। कोई फैन खरीद रहा है, कोई एसी खरीद रहा है, ऊपर से सारी इलेक्ट्रॉनिक शॉप खाली पड़ी है, स्टॉक ही खत्म हो रहा है। क्योंकि पहले तो एसी और फैन नहीं खरीदते थे, क्योंकि यूरोप में एसी और फैन खरीदना बैन है, एसी नहीं खरीद सकते। एनवायरमेंटल इश्यूज हो जाएंगे, क्लाइमेट में प्रदूषण फैलेगा, इसलिए एसी पूरी तरह से बैन है। पर अभी अचानक से जो सिचुएशन आ गया है, लोग हड़बड़ी में एसी और फैन खरीद रहे हैं। जर्मनी में ट्राम पिघल रहे हैं, यूके में तो 35 डिग्री में भी रोड पिघल रहे हैं। मतलब कैसे मटेरियल से चीजें बनाई है। स्ट्रीट पर लगी लाइटें पिघल रही है। लोग घर में खाना नहीं बनाते, अंडे फ्राई कर रहे हैं रास्ते में खड़े होके। अभी कहोगे कि 47 डिग्री सेल्सियस में हम लोग तो चाय के मजे लेते हैं इंडिया में, ये 40 डिग्री सेल्सियस में घुटने टेक दिए यूरोप वालों ने। मैं समझाती हूँ क्यों। क्योंकि इंडिया में एडेप्टेशन बहुत ज़्यादा है, हमें इस चीज़ की आदत है। 43-45 डिग्री सेल्सियस हर सफर में हो ही जाता है। हमारे देश में जो घर बनाए होते हैं वो हीट वेव को बर्दाश्त करने के लिए बनाए होते हैं। बड़े बड़े विंडोज बनाते हैं हम लोग, प्रॉपर वेंटिलेशन का सुविधा रखते हैं। पर यूरोप में जो घर बनते हैं ना, वो हीट को अब्जॉर्ब करने के लिए बनते हैं, क्योंकि वहां पे तो मोस्ट ऑफ द टाइम ठंडी ही रहती है, बर्फ गिरती है। इंडिया में हर किसी के घर में फैन और एसी मिल जाएगा, यूरोप में एसी फैन बैन है। वहां पे एसी और फैन भी सबके पास नहीं होता, चुनिंदा मिलेनियर्स विलेनियर्स या फिर नेता मंत्री के घर में ही मिलेंगे आपको। दूसरा पॉइंट, हमारे देश में प्रदूषण इतना है कि सन रे जो है स्कैटर हो जाता है, सीधा नहीं गिरता। पर यूरोप में प्रदूषण इतना ज्यादा नहीं, तो सन रे है जो सीधा गिरता है। अभी इस सिचुएशन में सूरज की गर्मी और धेले पे धेला का काम कर रहा है। अभी जो रिसेंट हीट वेव चल रहा है ना, उसमें कोई विंड नहीं, कोई हवा नहीं बह रही है, मतलब हवा एकदम स्थिर है, तो हीट वेव ज्यादा प्रभावित कर रहा है। पर हमारे यहाँ सीजनल हीट वेव होता है, वहां पे हवा चलती है, तो हमें थोड़ी राहत होती है। सो क्लीनर स्काइज, लो विंड, होम बिल्ड फॉर कोल्ड वेदर, ये तीनों ही चीज है जो 43 डिग्री सेल्सियस को हमारे यहाँ अलग, उनके वहाँ अलग बनाती है। जब हमारे यहाँ पानी की शॉर्टेज हो जाती है, यूरोप वाले हमें जब देखो तब मॉक करते रहते हैं, है ना। अभी वहां पे हीट वेव आया है तो लोग उन्हें सिंपैथी दिखा रहे हैं, उन्हें ट्रेजेडी बता रहे हैं। मतलब इंडिया में अगर हीट वेव आए तो ये मिसमैनेजमेंट है, तो हमें मॉक किया जाता है। पर यही चीज़ जब वेस्टर्न वर्ल्ड में आता है तो वो सिंपैथी गेन करते हैं। यूरोप वाले हमें मॉक कर रहे थे कि पानी नहीं है तो हम रास्ते पे सो रहे हैं, आज आपके यहाँ एसी और हवा नहीं है, फ्री की हवा खाने के लिए आप रास्ते पे सो रहे हो। तो यूरोप वालों, कर्मा हिट्स बैक।